स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5th, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -8 5 2 4 2/2 की मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि A² + 4A - 42 इज इक्वल टू 42i इज इक्वल टू 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दो आंसर पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करना है, और दूसरा इसी से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। A² + 4A 42i इज इक्वल टू 0। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A² + 4A - 42i। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A² फाइंड करेंगे। A² होता है A × A, जैसे x को x से गुणा करते हैं तो x² आता है। तो A हमारी मैट्रिक्स है -8 और 5, 2 और 4 मल्टीप्लाई -8 5 2 और 4, दोनों को इंटू करेंगे रो से कॉलम में। तो -8 × -8 64 + 5 दूनी 10, माइनस के 40 + 5 चौक 20, माइनस के 16 प्लस के 8 प्लस के 10 और प्लस के 16। तो A² जो मैट्रिक्स है हमारी वो प्राप्त हुई 74 माइनस के 20 -8 और 26। ये हमें A² प्राप्त हुआ। अब हम इसके LHS में वैल्यू रख देंगे। तो I इसी क्रम की यूनिट मैट्रिक्स है, तो LHS है A² + 4A - 42i। A² हमने प्राप्त कर लिया है 74 -20 -8 26 + 4 × A है -8 5 2 और 4 -42 i है 1 0 0 1। इसी क्रम की यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और -42 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन 74 -20 -8 26 एज इट इज, प्लस 4 से अंदर इंटू कर तो 32 माइनस के 28 और 16, माइनस के 42 को मल्टीप्लाई करा 42 0 0 और 42। इन दोनों को प्लस करेंगे, 74 - 32, ये बच गए 2 और ये बच गए 4, ये 0 और ये 0 और ये 42, -42 0 0 42। सेल्फ में से सेल्फ माइनस करा तो क्या आया 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था RHS। तो ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट था। A² + 4A - 42i = 0 लाना था, जिसमें A की वैल्यू और I हमें इसी क्रम का यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं जो 1 0 0 1 होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसी की सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, पिछली वीडियो क्लास में हमने किसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स बाय फॉर्मूला ज्ञात करी थी। अब हम फॉर्मूले से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है A² + 4A - 42i = 0। इसको दोनों तरफ क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्वेश्चन में इक्वेशन को दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो ये आ गया A² A इनवर्स + 4A × A इनवर्स
42 i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल 0। इसकी 2 पावर, ये माइनस की एक पावर रह गई प्लस की, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, माइनस 42 आई इंटू ए इनवर्स होता है, चूंकि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स है, ए इंटू आई ए होता है। तो ये हमारे इनवर्स मैट्रिक्स और सिंपल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के रिलेशन से है, इज इक्वल 0। जो फाइंड करना है वो लेफ्ट में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 42 ए इनवर्स माइनस का माइनस ए माइनस 4i माइनस 42 ए इनवर्स माइनस कॉमन लिया ए प्लस 4i, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ए इनवर्स इज इक्वल आया 1/42 ए प्लस 4i। तो इस प्रकार हमने ए इनवर्स प्राप्त करा। ए इनवर्स इज इक्वल 1/42 ए प्लस 4i। इसमें हम ए और आई की वैल्यू यहाँ से पुट करके हम ए इनवर्स प्राप्त कर लेंगे। तो ए इनवर्स है ए इनवर्स इज इक्वल 1/42, ए की वैल्यू है -8, 5, 2 और 4 प्लस 4, आई की वैल्यू है 1004, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/42 -8, 5, 2 और 4 और प्लस 4004, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/42 -8 प्लस 4 माइनस के 4 प्लस के 5 और 2 और ये 8, ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार हम दी गई इक्वेशन से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी है उनके हलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय असंगत है। तो पहली इक्वेशन है 3xy प्लस 2z इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 5 और थर्ड है x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन हमें दे रखी हैं। हमें इन्हें हलों की प्रकृति का पता लगाना है, समीकरण निकाय संगत है या असंगत का पता लगाना है। हमें इसमें असंगत की स्थिति सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम बाइसार्णिक मेथड से इसे सिद्ध करेंगे। तो डेल्टा एक सारणिक प्राप्त करेंगे 3, 2, 1 x के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट और z के कॉफिशिएंट 2, 3, -1। इसी क्रम में z1 ले लेंगे, z1 आ जाएगा, x को छोड़ देंगे, y के कॉफिशिएंट की x को छोड़ेंगे, इसकी जगह कांस्टेंट के कॉलम को लेंगे, इसको
3, 5, 1। y के कोफिशिएंट एज इट इज और z के कोफिशिएंट एज इट इज 2, 3 और -1। अब Z2 के लिए लेंगे हम y का कोफिशिएंट छोड़ेंगे x एज इट इज 3, 2, 1 और y की जगह लेंगे 3, 5 कांस्टेंट का 1 और Z2, 3 -1। इसी क्रम में नेक्स्ट Z3 लेंगे, इसमें हम Z को छोड़ देंगे XY एज इट इज 3, 2, 1 -1 +1 -2 और कांस्टेंट 3, 5 और 1। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो Z की वैल्यू निकालेंगे, R1 के लिए विस्तार कर लेंगे इसका तो 3 एज इट इज माइनस का 1 माइनस का 6 तो प्लस का 6 माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 ये रो और ये कॉलम -2 -3 प्लस के 2 और ये आ जाएंगे रो और कॉलम -4 -1 तो डेल्टा 3 माइनस प्लस 5 और ये -5 ये 2 और -5 +15 -5 -10 -15 ये आया हमारा 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। अब हम किसकी डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो डेल्टा 1 आएगा हमारा 3। फर्स्ट रो के लिए विस्तार कर लेंगे 3 -1 -6 +6 -+1 और ये आ जाएगा हमारा ये रो और ये कॉलम -5 -3 प्लस के 2 ये रो कॉलम और ये रो तो ये आ जाएगा -10 माइनस का 1 3 5 +1 -8 प्लस का 2 माइनस का 11 15 -8 माइनस के 22 तो 15 -30 बराबर माइनस के 15। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। अब हम डेल्टा 2 निकाल लेंगे तो डेल्टा 2 इज इक्वल इसकी फर्स्ट रो के लिए विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तो ये रो और ये कॉलम -5 -3 माइनस के 3 सेकेंड एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम -2 -3 प्लस का 2 ये रो और ये कॉलम 2 माइनस के 5 तो डेल्टा 2 आया 3 -8 -3 -5 -3 माइनस के 24 प्लस के 15 माइनस के 6 तो ये 30 + 15 बराबर माइनस के 15। डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई -15। इसी क्रम में हम डेल्टा 3 का मान निकाल लेंगे तो डेल्टा 3 इज इक्वल इसकी फर्स्ट रो के लिए विस्तार करेंगे तो ये आया 3 1 -10 तो +10 माइनस माइनस +1 ये रो और ये कॉलम तो 2 माइनस के 5 प्लस के 3 ये रो और ये कॉलम -2 माइनस का 1 3 × 11 + 1 × 3 + 3 × -3 33 -3 माइनस के 9 तो 33 माइनस के 12 ये 1 और ये 2 है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 डेल्टा 1 इक्वल टू -15 डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण निकाय के हल निकाय असंगत है।
यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन थर्ड है, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो सिमिलर पिछले क्वेश्चन की जैसे हम 3 सारणिक बना लेंगे डेल्टा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 और 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा डेल्टा 1 एक्स को छोड़ देंगे और एक्स की जगह ले लेगा ये कांस्टेंट वाला 0 6 और 3, वाई एज इट इज, जेड एज इट इज। डेल्टा 2 वाई को छोड़ देंगे, एक्स लेंगे 2 1 और 1, वाई की जगह कांस्टेंट 0 6 और 3 और जेड माइनस 1 1 और 1। सिमिलर डेल्टा 3 में जेड को छोड़ देंगे और ये 2 1 1, वाई 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2 और जेड की जगह 0 6 और 3। ये 3 सारणिक हमने प्राप्त 4 सारणिक हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब इनका प्रत्येक पंक्ति के लिए क्या कर लेंगे, विस्तार कर लेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू ये रो और ये कॉलम -1 -2 -1, ये कॉलम ये रो 1 -1 -1, ये रो और ये कॉलम 2 -1 तो +1। तो ये आया 2 इंटू माइनस का 3 -1 0 -1 3 -6 -3 माइनस के 9, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू -9 आ गई। अब डेल्टा 1 निकालेंगे। तो डेल्टा 1 है इस रो के लिए 0, ये रो और ये कॉलम -1 -2 माइनस का 1, ये कॉलम ये रो 6 -3 माइनस का 1, ये रो और ये कॉलम 12 -3 प्लस के 3, 0 -1 प्लस के 3 और माइनस का 1 और 15। तो -3 -15 माइनस के 18, डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस की 18। इसी क्रम में डेल्टा 2 ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा 2 इज इक्वल इस रो के लिए 2, ये रो और ये कॉलम 6 -3, ये -0 रो और कॉलम 1 -1, ये एलिमेंट -1, ये रो और ये कॉलम 3 के 6, डेल्टा 2 2 है और ये 3 0 -1 -3, डेल्टा 2 6 प्लस के 3, डेल्टा 2 का मान आया 9। सिमिलर डेल्टा 3 का मान निकाल लेंगे। तो डेल्टा 3 इज इक्वल ये 2, ये रो और ये कॉलम -3 माइनस के 12 -1, ये रो और ये कॉलम 3 6 प्लस 0, ये रो और ये कॉलम 2 -1 प्लस 1, 2 इंटू -15 -1 इंटू -3 प्लस के -30 प्लस के 3 माइनस के 27, डेल्टा 3 की वैल्यू आ गई -27। अतः डेल्टा x
एक्स इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 माइनस 18 अपॉन माइनस 2, वाई इज इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 2 9 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल माइनस 1, और जेड इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 माइनस 27 अपॉन प्लस के 3। अतः एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस 1 और जेड इक्वल टू 3। ये इसके आंसर हैं। यदि हम इसका वेरीफाई करें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे कोई सी में भी, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अतः हमारे एक्स वाई जेड के मान सही हैं। तो ये क्वेश्चन था क्रेमर नियम से समीकरण का हल ज्ञात करना, जिसका एक क्वेश्चन आपके लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में भी आया है 2020 18 जून के में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4, आव्यूह विधि से। सेकंड मेथड है आव्यूह विधि से समीकरण निकाय के हल ज्ञात कीजिए। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 और 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। ये हमारे को 3 इक्वेशन दी गई हैं। इन तीनों इक्वेशंस का हम आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, मेथड है ax बराबर b या x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये हमारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1 x है एक्स वाई जेड वेरिएबल की, और b मैट्रिक्स है हमारी कांस्टेंट 1 3 -1 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारणिक a की वैल्यू निकालेंगे 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1 1 3 1 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 और -1। R1 के लिए इसका हम क्या कर लेंगे विस्तार। तो सारणिक आया 1 -1, ये +2 -2 -1, ये -3 -2 +2 -1 -3 -1 1 -3 -1 -1 -4। तो -3 +1 -3 +1 +4। तो यह आया 5 -3 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल 0। अतः ए इनवर्स संभव है। समीकरण ये आव्यूह क्या है विक्रमणीय है। तो हमारे पास सारणिक की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब हम इसकी इनवर्स मैट्रिक्स याद करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्टकट मेथड। तो सारणिक लिखेंगे हम इसकी 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। तो पहली कॉलम और दूसरी कॉलम का रिपीटेशन करते हैं शॉर्टकट मेथड में 1 3 1 1 1 -1, और इसकी हम फर्स्ट रो और सेकंड रो का रिपीटेशन करते हैं। अब इसमें हम पहली रो को रिड्यूस करेंगे और पहले कॉलम को रिड्यूस करेंगे, मीन्स छोड़ देंगे। तो अब हमें जो एडजेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगी ADJ A
तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो हमें प्राप्त हुई है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, ये रिड्यूस कर दिया है हमने, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 तो घटाएंगे -2, -1 और -2 माइनस के 3, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो में लिखेंगे +1 -1 तो +1, 1 और 1 2, इन दोनों का गुणा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 तो माइनस का 1। नेक्स्ट इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 प्लस का 1, इन दोनों का गुणा तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, इन दोनों का गुणा -3 और +2, -3 प्लस 2 तो माइनस का 1। नेक्स्ट है इन दोनों का गुणा तो आया -3 माइनस 1 माइनस के 4, -3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो +1, 1 और 1 हो गया 2, 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2। ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन सानेक A। तो सानेक A की वैल्यू आई है 2 और एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है 1 0 -1 -4 2 -2। ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ गई है। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो x इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू बी के। x है हमारा XYZ एंड A इनवर्स 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -1 के। गुणा कर लेंगे मैट्रिक्स रो टू कॉलम में, -3 + 6 + 1 1 0 + 1 -4 + 6 + के 2 1/2, ये बच गए 3 6 7 -3 4, ये 2 और ये 8 में से 4 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 XYZ। दो मैट्रिक्स समान हो तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। अतः x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 2। ये इस समीकरण का हल है। यदि हम इसका वेरिफिकेशन करें तो XYZ की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ 2 + 1 3 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा 1। अतः हमारे समीकरण के हल सत्य हैं। थैंक यू स्टूडेंट।